अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एमडी कैट 2022 स्टूडेंट गाइड जारी की गई, जिसमें एमडी कैट के हवाले से तमाम तर कन्फ्यूजन क्लियर कर दी गई और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता दी गई। फिर इसमें यह भी बता दिया गया कि एमडी कैट की कंडक्शन कैसे होगी और स्टूडेंट्स ने जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग किस तरीके से होगी। फिर इसके अलावा ये भी बता दिया गया कि एमडी कैट की रीशेड्यूलिंग कब तक होनी है और आपका रोल नंबर स्लिप कब तक जारी हो सकती है, और इसी से रिलेटेड पीएमसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। तो इन सब की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात डिस्कस करेंगे। खासतौर पर जो क्यूबा गवर्नमेंट की तरफ से एमबीबीएस का स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ उससे मुतालिक स्टूडेंट्स के काफ़ी सवालात हैं, तो तमाम चीज़ों को डिटेल में लेकर चलेंगे। तो एमडी कैट 2022 स्टूडेंट गाइड में एमडी कैट के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को एलैबोरेट किया गया है। तो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट साल में एक बार ही कंडक्ट किया जाता है और इस साल का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 7 सितंबर से 30 सितंबर तक एमडी कैट कंडक्ट होगा। नेशनल लेवल पर ये 21 मुख्तलिफ लोकेशंस पर, जबकि इंटरनेशनली 9 डिफरेंट लोकेशंस पर एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एमडी कैट का टेस्ट 200 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा, जिसमें बायोलॉजी के 68, केमिस्ट्री 54, फिजिक्स 54, इंग्लिश 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज होंगे। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 20% एमसीक्यूज ईजी होंगे, 60% मॉडरेट और 20% हार्ड यानी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और कॉग्निशन लेवल के हवाले से ही बताया गया है कि 70% एमसीक्यूज रिकॉल के रिलेटेड होंगे, जबकि 30% एमसीक्यूज एप्लीकेशन लेवल के होंगे। यानी रिकॉल से मुराद ये है कि ये बुक्स की लाइंस होंगी, जबकि जो 30% एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे इनमें कैंडिडेट्स को अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होगा, गिवन सिनेरियो के मुताबिक आंसर ढूंढना पड़ेगा। एमडी कैट के 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 3.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। और ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमडी कैट का पासिंग परसेंटेज 65% होगा, जबकि डेंटल कॉलेजेस में बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एमडी कैट का पासिंग क्राइटेरिया 55% है। यानी जो स्टूडेंट्स एमडी कैट के 200 नंबरों में से 130 या इससे ज्यादा नंबर ले लेते हैं तो वो एलिजिबल होंगे पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। ताहम ऐसे स्टूडेंट जो 110 से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं तो ऐसे केस में वो बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अलाउड होंगे। यानी जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस में 130 या इससे ज़्यादा नंबर ले लेते हैं तो वो एमबीबीएस और बीडीएस दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। जिन स्टूडेंट्स के एमडी कैट में 110 से लेकर 129 तक नंबर होंगे तो वो सिर्फ बीडीएस के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ऐसे कैंडिडेट जिनके 110 से कम नंबर होंगे तो वो किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या डेंटल कॉलेज में अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में एमडी कैट का टेस्ट दिया हो तो वो इसकी बिना पर 2022-23 के एडमिशन सेशन में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में इक्विवेलेंस स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा और पीएमसी की वेबसाइट पर जल्द ही इक्विवेलेंस स्कोर कैलकुलेटर अवेलेबल कर दिया जाएगा। और चूंकि पीएमसी की तरफ से स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन फी की मद में 6000 रुपये और लेट फी के साथ 9000 रुपये चार्ज किए गए हैं, तो इस फी में कैंडिडेट्स को फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट और एक ट्यूटोरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि वो एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट करेंगे। और ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट और ट्यूटोरियल अगस्त 2022 में अवेलेबल होगा। अब एग्जैक्ट डेट तो यहाँ नहीं बताई गई है, लेकिन तवक्को है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में ये अवेलेबल होगा। और पीएमसी की तरफ से जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा तो इसके लिए अलग से मॉक टेस्ट क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया गया है, जिसमें से एमसीक्यूज मॉक टेस्ट में आएंगे और ये स्टूडेंट्स को एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए है कि एक्चुअल एमडी कैट के एग्जाम में किस किस्म के सवाल आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि पीएमसी की तरफ से 2 मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन बैंक तैयार किए गए हैं। एक तो जो आपका एक्चुअल एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होगा 7 सितंबर से 30 सितंबर तक, तो उसके लिए एक अलग एमसीक्यूज बैंक तैयार किया गया है। लेकिन जो ये मॉक टेस्ट होना है इसके लिए एक अलग मॉक टेस्ट क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया गया है, जो कि मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मॉक टेस्ट में आप एमसीक्यूज अटैम्प्ट करते हैं और वही वाले एमसीक्यूज आपको एक्चुअल टेस्ट में आ जाएंगे। दोनों का जो एमसीक्यूज बैंक है ये सेपरेट रखा गया है। जो एमसीक्यूज आपके मॉक टेस्ट में आएंगे वो हरगिज एक्चुअल टेस्ट में नहीं आने वाले। और स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की है तो वो 8 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक एमडी कैट की रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं। और पीएमसी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप्स 18 अगस्त से 25 अगस्त तक इशू कर दी जाएंगी। अब इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि पीएमसी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को खुद से उनकी जो एमडी कैट की फ़ी पेमेंट के मुताबिक टेस्ट डेट्स एलोकेट कर दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो हर साल स्टूडेंट्स को रहती थी कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने चाहे तो मई के महीने में एमडी कैट की फ़ी पे की है या चाहे जून में चाहे जुलाई में, तो जब वो टेस्ट डेट सेलेक्ट करते हैं तो उनकी कोशिश ही होती है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में उनको टेस्ट डेट मिले।
तो ज़ाहिर है सबको तो सितंबर की लास्ट वीक की टेस्ट डेट नहीं मिल सकती थी, तो पीएमसी ने खुद से ये किया है कि एमडी कैट की फ़ी पेमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स को एक टेस्ट डेट एलोकेट कर दी गई। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उस टेस्ट डेट पर रजामंद नहीं है और वो चाहता है कि उसको चेंज करे, तो ऐसे केस में रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन उसके लिए 17 अगस्त तक अवेलेबल है। लेकिन वो रीशेड्यूलिंग करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अवेलेबल टेस्ट डेट्स में से आपके पास 7 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर वगैरह की टेस्ट डेट्स अवेलेबल होंगी। और हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्टूडेंट को 15 सितंबर की टेस्ट डेट मिली हुई है या 20 की मिली है और वो ये सोचे कि मैं रीशेड्यूल करके 25 या 30 सितंबर की टेस्ट डेट ले लूँ। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो आखिर वाली टेस्ट डेट्स हैं वो सबको एलोकेट कर दी गई हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट रीशेड्यूल करता भी है तो उसको अर्ली टेस्ट डेट्स मिलेंगी। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट डेट्स ऑलरेडी मिल चुकी हैं पीएमसी की तरफ से, तो वो इसी के ऊपर इत्तफा करें। अगर आप रीशेड्यूल करते हैं तो ऐसे केस में आपके पास टेस्ट के डेज जो हैं वो कम हो जाएंगे और आपको अर्ली टेस्ट डेट्स ही मिलेंगी। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी पूछा जा रहा है कि क्या जो पीएमसी की तरफ से उनको टेस्ट डेट एलोकेट कर दी गई है तो क्या उसको भी पोर्टल के ऊपर जाकर कंफर्म करना लाजमी है। तो ऐसा कोई काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पीएमसी की तरफ से जो आपको टेस्ट डेट मिल गई है तो वही फाइनल है। हाँ, अगर आपने चेंज करनी है कोई टेस्ट डेट, ऐसे केस में आपको मुतल्लिका टेस्ट डेट और उसका सेशन स्टार्ट करने के बाद अपनी डेट कंफर्म करनी है। अगर आप अपनी टेस्ट डेट चेंज नहीं करना चाहते तो ऐसे केस में किसी किस्म की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि एमडी कैट की रीशेड्यूलिंग के हवाले से पीएमसी की तरफ से कल एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि पीएमसी की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स टेकअप किए जा रहे हैं और पीएमसी का जो ये रीशेड्यूलिंग वाला पोर्टल है ये 16 अगस्त की शाम 6 बजे तक डाउन रहेगा। यानी 14 अगस्त से ऑनवर्ड 16 अगस्त तक ये तकरीबन 3 दिनों का टाइम बनता है जिसमें कैंडिडेट्स पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर रीशेड्यूलिंग नहीं कर सकते। इसलिए एमडी कैट की रीशेड्यूलिंग की जो डेडलाइन पहले 17 अगस्त थी तो अब उसको एक्सटेंड करके 19 अगस्त कर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन इस हवाले से ज़रूर अहम है क्योंकि पीएमसी की तरफ से जो एमडी कैट 2022 स्टूडेंट गाइड जारी की गई उसमें तो ये बताया गया कि 17 अगस्त तक कैंडिडेट्स रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं और 18 अगस्त से कैंडिडेट्स को रोल नंबर स्लिप अपनी हासिल कर सकेंगे। लेकिन अब चूंकि ये इनका सर्वर डाउन रहेगा 16 अगस्त की शाम 6 बजे तक और इन्होंने रीशेड्यूलिंग की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है। जो 17 अगस्त को पहले ये डेडलाइन थी अब ये 19 अगस्त तक चली गई है, विच मीन्स कि अब जो आपका शेड्यूल है रोल नंबर स्लिप के हवाले से तो ये भी एक आधा दिन डिले हो जाएगा। पहले रीशेड्यूलिंग की डेडलाइन 17 अगस्त थी और 18 अगस्त से रोल नंबर स्लिप्स अवेलेबल होनी थी, लेकिन अब ये डेडलाइन 19 अगस्त है तो इट मीन्स कि रोल नंबर स्लिप्स आपकी 20 अगस्त से अवेलेबल होंगी। इसके अलावा पीएमसी की तरफ से इस साल स्टूडेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए एक इकदाम ये भी किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स एमडी कैट एग्जाम के दौरान भी यानी 6 सितंबर से ऑनवर्ड्स अपनी टेस्ट डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ स्पेशल इमरजेंसी केसेस में होगा। मिसाल के तौर पर मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर्स या एमडी कैट की एग्जाम डेट का किसी और एग्जाम डेट के साथ क्लैश करना। तो सिर्फ ऐसे सिचुएशंस में ही कैंडिडेट के पास ये चॉइस होगी कि वो अपनी टेस्ट डेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें पीएमसी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई फ्यूचर डेट अवेलेबल हुई तो ही उस केस में कैंडिडेट्स को कोई टेस्ट डेट एलोकेट की जाएगी। और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में एब्सेंट हो जाता है और उसके पास कोई फ्यूचर की टेस्ट डेट अवेलेबल नहीं होती तो ऐसे केस में पीएमसी जिम्मेदार नहीं होगी। और पीएमसी की तरफ से 6 सितंबर 2022 से दोबारा से पोर्टल के ऊपर शेड्यूलिंग ऑप्शन अवेलेबल कर दी जाएगी और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जो इमरजेंसी या हेल्थ इशू की वजह से अपनी टेस्ट डेट रीशेड्यूल करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने एमडी कैट के लिए अप्लाई कर लिया है, फी भी पे कर दी है और अब अगर वो किसी वजह से एग्जाम नहीं देना चाहता और अपनी फ़ी रिफंड कराना चाहता है तो इस किस्म की कोई रिफंड की पॉलिसी पीएमसी की तरफ से अवेलेबल नहीं है। हाँ, सिर्फ एक सूरत में एमडी कैट की फ़ी की रिफंडिंग हो सकती है कि अगर किसी स्टूडेंट से गलती से डुअल पेमेंट हो गई है यानी उसने एमडी कैट की 2 मरतबा फ़ी पे कर दी है तो ऐसे केस में कैंडिडेट 4 अगस्त 2022 के बाद फ़ी रिफंड करवा सकते हैं। तमाम कैंडिडेट्स को टेस्ट के रोज़ रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन टेस्ट सेंटर पर डेट और टाइम के मुताबिक पहुंचना होगा और अगर कोई स्टूडेंट आधे घंटे से ज़्यादा लेट हो जाता है तो ऐसे केस में उसको एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं होगी। और टेस्ट के रोज़ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स को साथ लाने होंगे उनमें शामिल है ओरिजिनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिसमें शामिल है CNIC या पासपोर्ट या POR या बी फॉर्म या निकोप। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी एग्जामिनेशन सेंटर लाना होगी और कैंडिडेट्स को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी CNIC पासपोर्ट वगैरह और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एमडी कैट 2022 में अपीयर होना है तो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने के लिए कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाजमी है। ये आप लोग लाजमी तैयार करवा लें और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लें। इवन पहली डोज के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है।
इसके बाद एग्जामिनेशन के दिन तमाम कैंडिडेट्स अपने एग्जाम एप्लीकेशन में अपने रोल नंबर और वेरिफिकेशन कोड के थ्रू लॉगिन करेंगे और ये वेरिफिकेशन कोड तमाम स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड किया जाएगा। एमडीकैट एग्जाम की ऐप में एट ए टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन ही अवेलेबल होगा और हर एमसीक्यू की 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी और कैंडिडेट्स को कोई सा आंसर सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स किसी क्वेश्चन को विदाउट आंसरिंग स्किप भी कर सकते हैं और बाद में पेपर एंड होने पर तमाम स्किप किए हुए क्वेश्चंस को एंड पे अटेम्प्ट किया जा सकता है और स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद मल्टीपल टाइम्स अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू एमडीकैट का टेस्ट अटेम्प्ट होगा तो उसकी टॉप ऑफ द स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी जिनमें शामिल है अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, स्किप क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड या रिमेनिंग क्वेश्चंस और फ्लैग्ड क्वेश्चंस। अब चूंकि एमडीकैट का टेस्ट अटेम्प्ट करने का जो मेथड होता है वो ये कि जो सबसे आसान तरीन सवाल है वो पहले अटेम्प्ट करते जाएं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर स्टार्ट में आपने अपना दिमाग नहीं खपाना, उनको आप स्किप करते जाएं और एट द एंड ऑफ द टेस्ट उन मुश्किल और टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को टैकल करें। तो इसी तरीके से जब आपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो जो आसान सवाल हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करते जाएं, जो टाइम टेकिंग और डिफिकल्ट और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप स्किप करते जाएं। फिर ये होगा कि जब आप एक मरतबा तमाम क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेंगे तो मुमकिन है 200 में से आपके 150 क्वेश्चन जो हैं वो आप फर्स्ट गो में अटैम्प्ट कर लें। तो बाकी के जो 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि स्किप क्वेश्चंस हो सकते हैं या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं तो उनको फिर आप एट द एंड अटैम्प्ट कर लें। जो भी आपके पास रिमेनिंग टाइम अवेलेबल होगा तो फिर उसके ऊपर आप पूरा जो है वो गौर फिक्र करते हुए राइट आंसर को तलाश करते हुए जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होंगे उनको आप वर्किंग करें। फिर इसमें ये भी एक ऑप्शन दी गई है कि जो फ्लैग क्वेश्चंस हैं उनमें ये होगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउटफुल हैं और आप बाद में उस क्वेश्चन को रिव्यू करना चाहते हैं तो आप उसे फ्लैग क्वेश्चन की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। यानी आपके पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि आप अनअटेम्प्टेड और जो स्किप क्वेश्चंस हैं इसके अलावा फ्लैग क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन गो थ्रू कर सकते हैं। बाद में आपके पास अवेलेबिलिटी होती है कि आपने जिस टाइप के भी क्वेश्चंस को दोबारा गो थ्रू करना है तो रिमेनिंग टाइम में आप करें। और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि जब आपने कोई 100-150 या उससे ज़्यादा एमसीक्यूज अटैम्प्ट कर लिए होते हैं जो कि ईजी लेवल के हैं या मीडियोकर लेवल के सवाल होते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो एक फ्लुएंसी पोजीशन में आ जाता है, आपका ब्रेन काफ़ी हद तक खुल जाता है और वो जो एक हेजिटेशन सी और वो जो एक कन्फ्यूजन सी रहती है ना एमडीकैट का टेस्ट अटैम्प्ट जस्ट जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती है। जब आपने 1-1.5 घंटा 2 घंटे गुजार लिए होंगे टेस्ट अटैम्प्ट करते हुए तो यू विल बी फीलिंग मच मोर रिलैक्स्ड। एट दैट केस अगर आप अपने मुश्किल सवालात को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त आपका ब्रेन एक बेटर फंक्शनिंग पोजीशन पे मौजूद होगा। इसलिए पहले आसान सवालात को अटैम्प्ट करें, मीडियोकर लेवल के सवालात को अटैम्प्ट करें और उसके बाद सबसे एंड पर आपने मुश्किल सवालात को टैकल करना होता है। फिर उससे ये होता है कि आपके पास चूँकि काफ़ी ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है। अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज आसान सवालात को आप एक सवाल को 20 सेकेंड्स में या मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी लिमिटेड से टाइम में आप 100+ MCQ सॉल्व कर लेते हैं जो कि लेस टाइम टेकिंग होते हैं और बाद में आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है मुश्किल सवालात को अटैम्प्ट करने के लिए। ये बेहतरीन टेक्निक होती है एमडीकैट को अटैम्प्ट करने के हवाले से। तमाम स्टूडेंट्स एमडीकैट में जब आपने एक्चुअल टेस्ट डे में अवेलेबल होना है तो इसी टेक्निक के मुताबिक आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है। इसे EMD एनालिसिस कहा जाता है, ईजी मीडियम एंड डिफिकल्ट एनालिसिस। और जब आप अपने तमाम 200 MCQs को सॉल्व कर लें, हर लिहाज से तसल्ली कर लें, तो उसके बाद आपने एंड एग्जाम पे क्लिक करना है। इसके बाद भी आपसे एक कन्फर्मेटरी पॉपअप पूछा जाएगा कि भाई आप श्योर हैं कि आपने अपना एग्जाम एंड करना है। तो उसके बाद जब आप कंफर्म करेंगे तो ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि गलती से ये बटन ना दब जाए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम एक मरतबा सबमिट हो गया और आपके कुछ MCQs अनअटेम्प्टेड रहते हुए या भी आपने उनको सॉल्व करना था तो दोबारा से आप उन सवालात को जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक मरतबा सबमिटेड एग्जाम हो गया तो वो दोबारा रीस्टार्ट नहीं हो सकता। और वैसे भी एमडीकैट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो किसी भी सवाल को आप हरगिज़ अनअटेम्प्टेड मत छोड़ें। बेशक आपको तुक्का लगाना पड़ता है तो आप लगा दें, कोई भी रैंडम आंसर सेलेक्ट कर दें, लेकिन लाजमी अटैम्प्ट करें, क्योंकि गलत आंसर होने की बिना पर आपका कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, किसी किस्म की ऑब्टेन्ड मार्क्स में से डिडक्शन तो नहीं होनी। हाँ, लेकिन अगर वो सवाल आपका ठीक हो जाता है तो हू नोज़ कि वो एक कीमती नंबर जो है वो आपको मिल जाए। लिहाजा तमाम के तमाम सवाल जो है वो अटैम्प्ट करके आइएगा। किसी भी सवाल को आपने खाली छोड़कर नहीं आना, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। और एमडीकैट का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल लीव करने की परमिशन होगी। इसके बाद पीएमसी की तरफ से एमडीकैट का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो 7 अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया जाएगा। तो रिजल्ट के हवाले से भी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन पाई जा रही है कि पिछले साल तो ये होता था कि एमडीकैट का टेस्ट अटैम्प्ट करने के फौरन बाद आपका रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिया जाता था, तो इस साल भी ऐसा ही होगा। यानी आपने जब अपना एमडीकैट का टेस्ट अटैम्प्ट कर देना है, सबमिट कर देना है, तो उसके फौरन बाद आपका रिजल्ट आपको दिखा दिया जाएगा। आपके जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन वो जो रिजल्ट है वो अनऑफिशियल होता है।
मुमकिन है कि बाद में पीएमसी की तरफ से बता दिया जाए कि भाई इतने ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, या फलां टेस्ट के अंदर ये सवालात में गड़बड़ थी, या जो भी उसका पोस्ट एग्जाम एनालिसिस वगैरह करने के बाद जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो अनाउंस होगा 7 अक्टूबर 2022 को, और वो जो रिजल्ट होगा वो फिर 100% फाइनल होगा। पीएमसी की तरफ से एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कैंडिडेट्स के पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगी कि वो एमडी कैट के पोर्टल के थ्रू अपने टेस्ट का रिजल्ट किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी पिछले साल भी पीएमसी की तरफ से ऑफर की गई थी कि आप पीएमसी के पोर्टल के ऊपर लॉग इन करके अपना एमडी कैट का स्कोर कार्ड जिस भी आप पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो पीएमसी के पोर्टल से आप डायरेक्टली अपना एमडी कैट का स्कोर उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और पीएमसी की तरफ से एमडी कैट के रिजल्ट की वैलिडिटी 2 इयर्स रखी गई है, यानी 2022 में जो कैंडिडेट्स एमडी कैट का टेस्ट देते हैं तो इसकी बिना पर इस साल भी और अगले साल 2023 की एकेडमिक सेशन में भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट लगातार 2 साल तक एमडी कैट का टेस्ट देता है तो उनमें से जिस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होंगे तो उसकी बिना पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप पिछले साल के एमडी कैट की बुनियाद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले उसका एक इक्वलेंस कैलकुलेटर होगा, यानी इस साल के मुताबिक आपके पिछले साल वाले एमडी कैट का स्कोर जो है वो इक्वलाइज किया जाएगा, और जो भी आपका एमडी कैट का स्कोर बनता है तो ऐसे केस में आप उसकी बिना पर अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जाता है कि पिछले साल हमारे इतने नंबर थे, तो इस साल चूंकि पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो चुका हुआ है, एमबीबीएस के केस में 65% और बीडीएस के केस में 55% पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है, तो क्या पिछले साल का जो स्कोर है वो इस साल हम यूज़ कर सकते हैं, तो क्या वो 55% ही रहेगा? तो देखिए इसका सिंपल लॉजिक ये है कि पिछले साल आपका एमडी कैट में जितना भी स्कोर था तो उसको पहले तो इस साल के इक्वलेंसी फार्मूले के मुताबिक जो है वो उसका एक इक्वलेंस बनाया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर पिछले साल आपके 150 नंबर थे और इस साल इक्वलेंस के बाद लेट्स सपोज वो 130 मार्क्स बन जाते हैं, तो फिर इस साल का पासिंग क्राइटेरिया देखा जाएगा कि इस साल का पासिंग क्राइटेरिया तो आपका जो है वो 130 मार्क्स हैं एमडी कैट में, यानी 65% मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 55% है। और चूंकि पिछले साल एमडी कैट के टोटल 210 नंबर थे, इस साल 200 नंबर हैं, तो इक्वलेंसी फार्मूले के अंदर ये सारी चीज़ें टैकल की जाएंगी और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आपका इक्वलेंस होने के बाद फाइनल कितनी परसेंटेज बनती है। अगर तो आपकी एमडी कैट की परसेंटेज 65% या से ज़्यादा होती हुई तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली मेडिकल और डेंटल दोनों कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 55 से ज़्यादा हुई और 65 से कम हुई तो ऐसे केस में आप सिर्फ बीडीएस में ही अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले साल एमडी कैट दिया था और इस साल इक्वलेंसी के बाद उसके 55% से ज़्यादा मार्क्स बनते हुए तो वो डेफिनेटली डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है, और अगर उसके 65% से ज़्यादा हुए तो ऐसे केस में बीडीएस के साथ साथ वो एमबीबीएस में भी अप्लाई कर सकेगा। फिर इसके बाद क्यूबा गवर्नमेंट की तरफ से जो एक एमबीबीएस का स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है, तो इस हवाले से जो स्टूडेंट्स के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं उनके बारे में बताता चलूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यानी पासपोर्ट वगैरह और इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो अभी आपको अप्लाई करते हुए उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स तो 1000 के हिसाब से होते हैं, तो अभी से आपको वो डिटेल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे और अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और बाकायदा आपसे अथॉरिटीज़ की तरफ से वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर की जाती है तो एट दैट केस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद वहाँ पर सबमिट कराने होंगे। और फिर मज़ीद जैसे शॉर्टलिस्टिंग होती जाएगी, जब फर्दर आपने फाइनली तौर पर जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड फॉर्म में जमा करवाने होंगे और जो भी क्यूबा की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अभी इनिशियल स्टेज पर किसी किस्म के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फिर देखा ये जाएगा कि क्या आप के जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो इस मुताबिक हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। और वैसे भी आप ये देखें कि सिर्फ एक स्कॉलरशिप है, पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक स्टूडेंट की सिलेक्शन होनी है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उस स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी जिसके मैट्रिक और इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा और बेहतरीन नंबर हुए, और इसमें रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया गया है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मैट्रिक और एफएससी प्री मेडिकल का रिजल्ट अवेलेबल है, विच मीन्स कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल एफएससी प्री मेडिकल कंप्लीट कर ली थी और पिछले साल के रिजल्ट के मुताबिक तो स्टूडेंट्स के 1100 में से 1100 नंबर भी आए हैं। एफएससी प्री मेडिकल में हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, क्योंकि सिर्फ 3 आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दिए, उसकी बिना पर आपको पूरी एफएससी का एक रिजल्ट तैयार करके दे दिया गया। तो डेफिनेटली बात है कि उस स्टूडेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे जिसके एफएससी में 1100 या 1090 उससे ज़्यादा नंबर होंगे और उसने मैट्रिक में भी ज़बरदस्त मार्क्स सिक्योर किए होंगे, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया में 50% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स की और 50% वेटेज ही आपकी एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स की रखी गई है।
विच मीन्स के जो टॉपर्स होंगे जिन्होंने बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है मैट्रिक एफएससी में, तो उन्हीं में से कोई एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मेरे 70% मार्क्स हैं एफएससी में या मेरे 80% मार्क्स हैं मैट्रिक में, तो कोई किसी किस्म का चांस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं और जाहिर सी बात है कि एक बच्चे ने सिलेक्ट होना है तो वो वही बच्चा होगा जिसके मैट्रिक और एफएससी में बहुत ज़बरदस्त नंबर होंगे। लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके मीडियोकर मार्क्स हैं तो आप लोग अप्लाई ना करें। अगर फिर भी करना चाहते हैं तो शौक पूरा कर लें, लेकिन चांस बिल्कुल भी नहीं है। एक सीट है और जाहिर है कंपटीशन टफ होगा। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स, तमाम एंट्री टेस्ट और स्कॉलरशिप, आर्म फोर्सेस के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।